हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 16, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। आन्या आजीविका को रोकने के लिए उसके पीछे भागती है। आजीविका तो आगे निकल जाती है, पर आन्या का पैर सीढ़ियों पर ही फिसल गया और वो गिरने के डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। पर तभी सामने से आ रहे अर्नव ने उसे अपनी बाहों में कैद कर लिया। आन्या इस वक्त अर्नव की बाहों में कैद थी। उसने अपनी आंखों को कसकर बंद किया हुआ था और अर्नव आन्या की मासूमियत को एकटक निहार रहा था। अब आगे आन्या इस वक्त अर्नव की बाहों में झूल रही थी। वही अर्नव आन्या के खूबसूरत चेहरे में खोया हुआ सा खड़ा था। आन्या ने जब अपने आप को किसी की बाहों में महसूस किया तो अपनी आंखों को खोलकर देखती है। सामने अर्नव को देखकर उसकी आंखों में घबराहट आ गई। वो अर्नव को अपने इतने करीब देखकर कुछ समझ नहीं पाए। कैसे कहे अर्नव को कि उसे सीधा करे। तभी अर्नव ने आन्या को सीधा खड़ा किया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, देखकर चला करो। वो इतना कहकर वहां से अपने रूम की तरफ चला जाता है। वही आन्या अपनी आंखें कसकर बंद करते हुए गहरी सांस लेकर कहती है, क्यों आन्या, क्यों। तभी उसे आजीविका का ख्याल आता है तो आन्या अपने आप से बोली, मैं तो आजीविका के बारे में भूल ही गई थी। वो अब तक तो सभी को बता चुकी होगी। आन्या अपना दुपट्टा संभालते हुए नीचे हॉल में आती है, पर हॉल में कोई नहीं था। कौशल्या जी इस वक्त अपने रूम में थी। आन्या जब कौशल्या जी के रूम के बाहर पहुंची तो नजारा कुछ और ही था। मॉम, तो आप राजी है? कल से आन्या को यूनिवर्सिटी ले जाओ। हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ, अगर मैं उस बच्ची के किसी काम आ सकूँ तो। कौशल्या जी की यह बात सुन आजीविका ने उन्हें हक कर लिया। ओ मॉम, आप तो ग्रेट हो। तभी कौशल्या जी की नजरें सामने की तरफ जाती है जहां आन्या ये सब देख रही थी। बेटा, दरवाजे पर क्यों खड़ी हो, अंदर आ जाओ। कौशल्या जी के पुकारने पर आन्या अंदर दाखिल होती है। तो तुम आ ही गई, पर लेट हो गई। अभी तक भाई की बाहों में ही थी क्या? आजीविका आन्या के पास आकर बोली। वही आन्या ने जब ये बात सुनी तो वो इसको हनी मारते हुए बोली, तुमने ये सब जानबूझकर किया ना? उद्धरण चिन्ह। कौशल्या जी आन्या के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा, आप कल से यूनिवर्सिटी जाएगी आजीविका के साथ। आन्या ने कौशल्या जी का हाथ अपने हाथ में पकड़कर कहा, नहीं आंटी, मुझे कहीं नहीं जाना है। मैंने आजीविका को मना किया था, पर इसने मेरी नहीं सुनी। आपने मेरी बहुत हेल्प की है और मैं अब और एहसान नहीं ले सकती। पर बेटा, आजीविका ने हमें सब कुछ बता दिया है और हम आप पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, बस आपकी थोड़ी सी हेल्प करना चाहते हैं। नहीं आंटी, मैं आपकी भावनाओं को समझ रही हूँ, पर मैं अब और हेल्प नहीं ले सकती। आप मेरी बात समझिए प्लीज। कौशल्या जी ने आन्या को समझाने की कोशिश की, पर आन्या अब किसी भी तरह की मदद नहीं चाहती थी, इसलिए उसने मना कर दिया। ठीक है बेटा, आप हमारी मदद नहीं लेना चाहती, कोई बात नहीं, पर जब भी आपको जरूरत हो आप मुझे बता देना, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी। कौशल्या जी ने आन्या से इतना कहा और उसे अपने गले से लगा लिया। वही आजीविका उदास होकर बोली, बहुत जिद्दी है ये लड़की। इन सभी से अनजान अर्नव डोर के पीछे छिपकर आन्या और कौशल्या जी की सारा बातें सुन चुका था। उसकी आंखें आन्या को देखकर चमक उठी। अगले 2 दिन भी यूं ही बीत गए। आन्या ने भी जॉब की तैयारी शुरू कर दी। अब वो अपने लिए से जॉब ढूंढना शुरू कर चुकी थी। उसने अपना रिज्यूम भी आजीविका की मदद से तैयार कर लिया था, लेकिन उसे कहीं पता था कि उसकी ये जॉब की तैयारियां ज्यादा वक्त तक नहीं चल पाएगी। अर्नव का ऑफिस। सुबह का समय। अर्नव अपने ऑफिस पहुंचा। उसके पीछे उसका सेक्रेटरी जीवन भी उसे मीटिंग की सारी जानकारी देता आ रहा था। अर्नव, आज हमारी मिस्टर कपूर के साथ मीटिंग है। तुम तो जानते हो मिस्टर कपूर कितने गुस्सैल आदमी हैं। पिछला बार भी उन्होंने हमारी मीटिंग कैंसिल करने की वजह से कितना गुस्सा किया था। पिछली बार तुमने परी की वजह से मीटिंग कैंसिल की थी, क्योंकि वो तुम्हारी बिजनेस पार्टनर थी। गुड मॉर्निंग सर, सामने से आ रहे एम्प्लॉयज अर्नव को देखते हुए बोलते जा रहे थे। अर्नव बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ अपने केबिन की तरफ कदम बढ़ाता जा रहा था। ठीक है, तुम आज उनसे मीटिंग के कह दो।
टाइम से पहुंच जाए, क्योंकि बार बार किसी को मना करना ठीक नहीं है। वैसे तो उनकी कंपनी लॉस में चल रही है, पर फिर भी उनकी कंपनी लॉस में चल रही है। हाँ, मिसेज परी खुराना के साथ जब से उन्होंने पार्टनरशिप की है तब से वो लॉस में ही है, अर्नव ने आंख की पुतलियों को गोल घुमाकर कहा। अर्नव की बात सुनकर जीवन के होंठों पर स्माइल आ गई। वो बोला, वैसे परी भी पिछले कुछ दिनों से तुमसे मिलना चाहती है, कह रही है कुछ जरूरी काम है, तुमसे बात करनी है, पर तुम्हारे पास वक्त ही नहीं है। अर्नव ने जीवन का बात का कोई जवाब नहीं किया। वो अपने केबिन का डोर ओपन करता है तो सामने चेयर पर कोई लड़की बैठी हुई थी। उसका चेहरा दीवार की तरफ था और वो चेयर को हिला रही थी। अर्नव ने अपनी चेयर पर जब किसी को बैठे देखा तो आंखें छोटी कर ली। वही जीवन ने असमंजस के साथ कहा, ये कौन है? अर्नव जैसे ही अपने कदम केबिन के अंदर बढ़ाता है तो वो लड़की भी पलटकर अर्नव की तरफ देखती है। चेयर पर बैठी लड़की कोई और नहीं बल्कि परी खुराना थी। अर्नव की कुछ साल पहले की बिजनेस पार्टनर। शॉर्ट स्कर्ट, टॉप और ब्लेजर पहने वो बेहद कूल लग रही थी। उसकी मोटी मोटी बड़ी और सूरमेदार आंखें, गुलाबी होंठ, चेहरे पर लाइट मेकअप और खूबसूरती से सजे बाल, बिल्कुल किसी मिस वर्ल्ड की तरह खूबसूरत लड़की परी खुराना थी, जिसके एक इशारे पर शहर के आधे से ज्यादा बिजनेसमैन उससे शादी के लिए लाइन में खड़े हो सकते थे। पर अगर वो किसी की दीवानी थी तो वो था अर्नव सिंघानिया। अर्नव ने जब परी को अपनी चेयर पर बैठे हुए देखा तो वो उसे घूर कर देखने लगा। ये यहाँ क्या कर रही है? सुबह सुबह परेशान करने का इशारा है क्या इसका भी? जीवन अपने आप से बोला। क्या कर रही हो तुम यहाँ? अर्नव उसे घूर कर बोला। परी मुस्कुराते हुए चेयर से खड़ी होकर अर्नव के पास आती है। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम्हारी याद आ रही थी, तुमसे मिलने आ गई। अब तुम तो मेरा कॉल उठाते नहीं, मेरा तो दिल बेचैन हो जाता है ना तुमसे मिलने को। अगर तुम्हें मुझसे ये फालतू बातें करनी है तो तुम इस वक्त जा सकती हो, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ। बात तो तुमसे बहुत जरूरी करनी है और अकेले में करनी है। कहते हुए परी ने जीवन को देखा। अकेले में नहीं, अगर बात करनी है तो जीवन के सामने करो। तुम्हारे साथ अकेला रहना मुझे पसंद नहीं। परी उसके करीब आकर उसके शर्ट के बटन के साथ खेलते हुए बोली, क्यों तुम्हें डर लगता है कि अगर तुम मेरे साथ अकेले रहोगे तो अपना कंट्रोल खो दोगे, जो आज तक किसी के साथ नहीं खो पाए? जीवन उनकी यह सब बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा था। उसने अर्नव से कहा, तुम बात करो, शायद कुछ जरूरी हो, मैं बाद में आता हूँ। जीवन इतना कहकर वहां से चला गया। परी उसे जाता देखकर मुस्कुराते हुए बोली, कुछ भी कहो, तुम्हारा सेक्रेटरी बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। उद्धरण चिन्ह। फालतू बातें बंद करो और बताओ क्यों आई हो यहाँ पर? अर्नव उसे अपने आप से दूर धकेलते हुए बोला। परी वही कांच की टेबल के ऊपर बैठ गई और अपनी टाइट स्कर्ट से उसकी थाइट शो हो रही थी। परी ने आज जानबूझकर इतनी शॉर्ट ड्रेस पहनी थी। अर्नव उसकी हरकत देख रहा था लेकिन उसका कोई भी रिएक्शन नहीं था। मुझसे शादी कर लो, परी उसे देखते हुए एक सांस में बोली। अर्नव परी की बात सुन उसके चेहरे को एकटक देखने लगा। क्या कहा तुमने? अर्नव ने डेविल अंदाज में कहा। हाँ सही कह रही हूँ, मुझसे शादी कर लो। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, वो भी जल्द से जल्द। तुम्हें कितनी बार कहा है मेरे साथ फालतू बातें मत किया करो। मुझे नहीं करनी है तुमसे शादी। तुम मेरे टाइप की लड़की नहीं हो, समझी? क्या हुआ अगर मैं तुम्हारे टाइप की नहीं हूँ? तुम तो मेरे टाइप के हो अर्नव, और तुम्हारी चाहत रखने वाली हर लड़की अपने आप को तुम्हारे टाइप की समझती है, लेकिन अफसोस मुझसे ज्यादा तुम्हें कोई भी नहीं चाह सकता। परी ने अर्नव की टाई को अपनी तरफ खींचकर उसकी आंखों में देखने लगी। उसके अंदाज को देखकर पता चल रहा था कि वो अर्नव को सिड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, पर अर्नव पर किसी भी लड़की के करीब होने से जरा भी फर्क नहीं पड़ता था और परी भी उनमें से एक थी। पर वो अपने आप को हमेशा अर्नव के बराबर समझती थी। ऐसा क्यों था वो तो वही जानती थी। अर्नव ने परी की कलाई को पकड़कर उसे टेबल से नीचे उतारते हुए कहा, निकलो यहाँ से, और अब दोबारा मेरे ऑफिस में मत आना, वरना अर्नव सिंघानिया को तुम जानती नहीं हो। परी को अर्नव ने ऐसा धक्का मारा था कि वो आगे जाकर फ्लोर गिरने वाली थी, पर सामने रखे हुए काउच की वजह से वो संभल जाती है।
इस वक्त उन दोनों की पीठ एक दूसरे की तरफ थी। अर्नव की इस हरकत को देखकर परी के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। अर्नव अपनी चेयर की तरफ जाने लगा तो परी ने अपने मोबाइल पर एक वीडियो उसके चेहरे के आगे प्ले कर दिया। अर्नव बेबी कम ऑन, आई वॉन्ट टू फिल यू बेबी। वीडियो में अर्नव प्रिया को नग्न हालत में देख रहा था और प्रिया अर्नव को सिड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। परी ने एक के बाद एक ऐसे न जाने कितने ही वीडियो चला दिए जिसमें अर्नव को अलग अलग लड़कियां सिड्यूस करने की कोशिश कर रही थी और अर्नव उनके सामने बिना कपड़ों के था। वो सभी वीडियो देखने के बाद अर्नव ने परी के चेहरे की तरफ देखा। परी ने मुस्कुराते हुए अपने मोबाइल को नीचे किया और अर्नव से बोली, तुमने प्रिया के साथ बिल्कुल ठीक किया था, अगर तुम वो सब नहीं करते तो आज मेरे पास ये सारे सबूत नहीं होते। अर्नव ने परी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। परी ने अर्नव के लिप्स को टच करते हुए कहा, वैसे तुम पर सिर्फ मेरा हक है, एक बार शादी कर लो, फिर तुम्हारी सारी नीज में पूरी कर दूंगी। अर्नव, बोलो रेडी हो मुझसे शादी करने के लिए? परी अर्नव की आंखों को एकटक देखते हुए उसके जवाब का इंतजार करने लगी। वही अर्नव खामोशी से खड़ा परी के चेहरे को देख रहा था। कुछ ही पलों बाद वो बोला, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। कल ही हमारी शादी होगी। एपिसोड 17, अर्नव की शादी की तैयारियां। परी अर्नव के ऑफिस पहुंचती हैं जहां वो अर्नव को प्रिया के भेजे हुए कुछ वीडियोस दिखाती है जिसमें लड़कियों का अर्नव को सिड्यूस करना दिखाया गया था। परी अर्नव को धमकी देती है और अर्नव को अपने साथ शादी करने की शर्त रखती है जिसे अर्नव एक्सेप्ट कर लेता है। अब आगे। सुबह का समय। सिंघानिया मेंशन। एक ही रात में सिंघानिया मेंशन को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। इतना आलीशान भवन की देखने वालों की आंखें चौंधिया जाए। अर्नव ने जब शादी का अनाउंसमेंट किया तो हर जगह उसकी शादी की खबरों ने उफान मचा दिया। बड़े बड़े न्यूज चैनल्स अपनी टीआरपी बढ़ा रहे थे। मीडिया वालों का सुबह से मेंशन के बाहर जमघट सा लग गया था, जिसे रोकने के लिए घर के बाहर पुलिस का पहरा बैठाया हुआ था। देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन अर्नव सिंघानिया अपनी ही बिजनेस पार्टनर परी खुराना से शादी कर रहे हैं। उनकी शादी की खबर सुनकर काफी लड़कियों ने आत्महत्या भी कर ली है। लड़कियां अर्नव की किस कदर दीवानी है इसका पता इस बात से चलता है कि कल से लेकर आज तक करीब 50 लड़कियों ने अटेम्प्ट टू मर्डर की कोशिश कर ली है, जो कि एक बड़ा आंकड़ा है। उद्धरण चिन्ह। ये खबर किसी सनसनी की तरह मीडिया चैनल्स पर फैली हुई थी। आजीविका, जो कि अपने रूम में बुक्स में बिजी थी, वो अपनी खिड़की से नीचे मीडिया वालों की भीड़ को देखकर परेशान सी हो गई थी। वही आन्या घर के डेकोरेशन में मदद करवा रही थी। घर की सजावट का काम उसने ही करवाया था और निर्मला जी के साथ मिलकर मंडप को सजाने का काम भी वही कर रही थी। आजीविका ने अपनी बुक वही खिड़की पर रख दी और बाहर आकर घर का कायापलट देखा तो उसे आन्या के काम पर बड़ा ही फक्र होने लगा, पर वो थोड़ा नाराज भी थी। आन्या को घर के कामों में हाथ बटाते देखकर वो बोली, ये लड़की सच में बहुत अलग है। यहाँ कल से मेरा दिमाग खराब है और ये महारानी मंडप का काम कर रही है। ये काम तो ऐसे करवा रही है जैसे इसकी ही शादी हो। ये कैसी शादी है भला? मुझे वैसे भी वो छिपकली पसंद नहीं है, पर भाई उस छिपकली से ही शादी कर रहे हैं। हर वक्त मेरा अर्नव करती रहती है। उद्धरण चिन्ह। तभी कौशल्या जी, जो कि वहां से गुजर रही थी, आजीविका को उन्होंने घर के कपड़ों में देखा तो वो बोली, आजीविका ये क्या हाल बनाया हुआ है? तुम्हारे भाई की शादी हो रही है, जाओ जाकर तैयार होकर आओ और गार्डन में जाकर मेहंदी लगवा लो, तुम्हारी होने वाली भाभी वहीं पर है। उद्धरण चिन्ह। आजीविका मुंह बनाकर बोली, ये कैसी शादी है? मुझे नहीं बनाना उस परी को अपनी भाभी। वो परी नहीं, भयंकर परी है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, भाई उससे शादी क्यों करना चाहते हैं? कौशल्या जी सिर हिलाकर बोली, हमें खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है। और तुम्हारे भाई को शादी करनी है, मतलब ये शादी होगी, इससे आगे कुछ भी नहीं। अब तुम जाकर तैयार हो जाओ। वो देखो उस बच्ची को कितना काम करवा रही है सुबह से और तुम यहाँ अंदर बैठी हो। कौशल्या जी इतना कहकर नीचे हॉल में आन्या के पास चली आई। वही आजीविका ने मुंह बनाकर कहा, यार मॉम, आप भी हद करती है। उस भयंकर परी को इस घर की बहू बनाने को आप राजी कैसे हो गई?
एक बार भाई से बात तो करनी चाहिए थी आपको भी। खैर अब क्या फर्क पड़ता है, उसके साथ जिंदगी भाई को बितानी है, आपको नहीं। आजीविका अपने सिर पर मारते हुए, सारज्जू क्या बोल रही है तू? भाई की जुबान बोलने लगी है तू भी। भाई की बहन हंती जा रही है। आजीविका ने सदा सा मुंह बनाया और मंडप की तरफ देखकर रोनी सूरत से कहा, भनिकर परी और मेरी भाभी। उद्धरण चिन्ह। वही बाहर परी को गार्डन एरिया में मेहंदी लगाई जा रही थी। परी की मॉम तो अपने रिश्तेदारों को अपने होने वाले दामाद की खूबियों के बारे में बताती जा रही थी और अपनी बेटी की तारीफों के झूठे पुल बांधती जा रही थी। अरे मिसेज सिन्हा, आपको पता नहीं है, अर्नब ने खुद मेरी बेटी को शादी के लिए प्रपोज किया था। कल रात ही प्रपोज और आज शादी, मतलब तुरंत ही शादी के लिए मान गया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि अब मेरी बेटी मिसेज सिंघानिया बनने जा रही है। हाँ मिसेज खुराना, सच में आपकी बेटी तो बहुत किस्मत वाली है, वरना अर्नब सिंघानिया को आज तक कोई लड़की पसंद ही कहाँ आई है। और मिसेज खुराना और मिसेज सिन्हा, आपने सुना ही कि आज सुबह से अर्नब के प्यार में पागल कितनी ही लड़कियां अपनी जान भी देकर बैठी है। अरे क्या बात कर रही हो, ऐसे कोई किसी के लिए जान कैसे दे सकता है? मुझे तो लगता है ये खबर झूठी है। क्या पता, कुछ भी हो सकता है, आखिर वो द ग्रेट अर्नब सिंघानिया है। मिसेज खुराना की फ्रेंड्स आपस में गुटगू करते हुए ये बातें कर रही थी। वही मिस्टर खुराना अपने होने वाले दामाद यानी अर्नब सिंघानिया के बिजनेस के जरिए अपने बिजनेस को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाने के रास्ते खोज रहे थे और अपनी फ्यूचर में होने वाली बिजनेस डील के बारे में अपने बाकी बिजनेसमैन दोस्तों से बातें कर रहे थे। इन सब से परी अलग अपनी कॉलेज फ्रेंड्स और अपनी बिजनेस फ्रेंड्स से बातें कर रही थी। सभी दोस्त उसकी किस्मत की तारीफें कर रहे थे। यार तुम कितनी लक्की हो जो अर्नब सिंघानिया तुम्हारा पति बनने जा रहा है, वरना हम जैसे लोगों को तो उसका चेहरा देखना भी नसीब नहीं है। परी की एक दोस्त जो उसके साथ बैठी हुई थी वो बोली। वही परी अपने हाथ में अर्नब का नाम लिखवाते हुए बोली। परी इतराते हुए बोली, मानसी बेबी, लक वगैरह कुछ नहीं है यार। मैं और अर्नब पिछले कुछ सालों से सीक्रेट डेटिंग कर रहे हैं, हालांकि इसके बारे में किसी को पता नहीं था, लेकिन हम दोनों 5 साल से रिलेशनशिप में हैं। कल ही अर्नब ने मुझे शादी के लिए कहा तो मैं मना नहीं कर पाई। तभी उसकी दूसरी दोस्त सनाया बोली, यार तू तो बहुत बड़ी खिलाड़ी निकली, मतलब अर्नब हमारे सामने तो तुझे फुल इग्नोर करता था और हमें लगता था कि वो तुझे प्यार ही नहीं करता, लेकिन तू कह रही है कि पिछले 5 साल से तुम रिलेशनशिप में हो। वाओ यार, तुमने बताया नहीं, हम तो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड थी। परी ने अपने मेहंदी वाले हाथ को फ्लोंट करते हुए कहा। और सनाया, रिलेशनशिप को सीक्रेट रखना अर्नब की मर्जी थी, अब मैं अर्नब के खिलाफ कैसे जा सकती हूँ? उसकी दोस्त आलिया हंसते हुए, हाँ भाई, जीजू से मोहब्बत और दोस्तों से बगावत। परी शर्माते हुए, हाँ अब मोहब्बत में तो सब कुछ जायज है। अर्नब सिर्फ मेरा है, उसे गॉड ने मेरी किस्मत में लिख ही दिया है, तो अब क्या करे? हाँ सही कहा। तूने सुना तो होगा आज सुबह से न्यूज में कैसे कैसे खबरें आ रही हैं, अर्नब के लिए कितनी लड़कियों ने अपनी जान दे दी है। सो सैड फॉर देम, सनाया बोली। परी ने उसकी ये बात सुन कहा, हाँ बुरा तो मुझे भी लगा, पर अर्नब के दिल पर दब मेरा नाम है तो कुछ नहीं हो सकता है। वो सभी ये बातें कर रहे थे कि तभी आजीविका भी परी के पास आकर बैठ गई। परी उसे देखते हुए सरप्राइज होकर बोली, आजीविका बेबी, मैं कब से तुम्हें याद कर रही थी, अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं सुबह से मदर इन लॉ से भी काफी बार पूछ चुकी हूँ कि तुम कहाँ पर हो, लेकिन कह रहे हैं कि तुम अपने रूम में सो रही हो। आजीविका, आज तो तुम्हारे भाई की शादी है, तुम्हारी होने वाली भाभी तुम्हारा इंतजार कर रही है, पर तुम यहाँ पर आने में इतना देर लगा रही हो, ये तो गलत बात है ना? आजीविका ने परी की तरफ देखकर आंखें छोटी करते हुए कहा, हाँ अभी मैं खुद बिलीव नहीं कर पा रही कि भाई ने आपसे शादी के बारे में कैसे सोच लिया। मुझे बिलीव होगा तभी तो शादी का जश्न मना पाऊंगी ना। उद्धरण चिन्ह। आजीविका के टॉन्ट पर परी ने अपनी फ्रेंड्स की तरफ देखा जो उन दोनों को घूर कर देख रही थी। ओ आजीविका, आई नो तुम थोड़ा नाराज हो कि तुम्हें शॉपिंग करने का इतना वक्त नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं है बेबी, जब मैं अर्नब के साथ हनीमून पर जाऊंगी
उससे पहले हम खूब शॉपिंग करेंगे, डोंट वरी, अभी मेहंदी लगवा लो, परी ने उसके चेहरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। आजीविका ने परी की तरफ देखकर कहा, पहले आप लगा लीजिए, मैं आन्या के साथ लगवाऊंगी। आपकी शादी है, आप फुल एंजॉय करिए, भन्य कर। आई मीन होने वाली भाभी। आजीविका ने मुस्कुराकर परी की तरफ देखते हुए कहा और उठकर जाने लगी। ये आन्या कौन है? परी असमंजस के साथ बोली। आजीविका पलटकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, मेरी दोस्त है, आपकी शादी की डेकोरेशन वही कर रही है। मुझे तो इतना इंटरेस्ट है नहीं, पर पता नहीं उसे क्या इंटरेस्ट है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने की। आजीविका के टोन से परी और उसके दोस्तों की आंखें छोटी हो गई। उसके जाने के बाद सनाया परी की तरफ देखते हुए बोली, यार तुम्हारी ननद तो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है, मतलब कैसे बात कर रही थी, बात करने की तमीज भी नहीं है। परी ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं बची है, अब मैं इसकी भाभी बनकर जाने वाली हूँ तो इसे बहुत जल्द बड़ा कर दूंगी। उद्धरण चिन्ह। परी ने जाती हुई आजीविका को तिरछी मुस्कान के साथ देखा। वही आजीविका अपना लहंगा संभाले परी को गालियां देते हुए मेंशन के अंदर आती है। अंदर मंडप का सारा काम हो चुका था, लेकिन मेहमानों को अभी स्नैक्स देने बाकी थे, जिसके बारे में आन्या सभी को समझा रही थी। आजीविका ने जब आन्या को इस तरह काम करते हुए देखा तो वो बड़बड़ाकर अपने आप से बोली, ऐसा लग रहा है जैसे कैटरिंग का काम इस लड़की ने ही संभाला हुआ है। आजीविका अपना लहंगा संभालते हुए आन्या के पास आकर उसके कंधे को थपथपाकर बोली, अगर आपके पास वक्त हो तो हमें भी देख लीजिए मोहतरमा। आन्या उसकी आवाज सुनकर पलटकर उसकी तरफ देखती है। आजीविका ने ग्रीन कलर का लहंगा पहना हुआ था और बालों को खूबसूरती से सजाया हुआ था। आजीविका को ट्रेडिशनल ड्रेस में आन्या ने पहली बार देखा था। आजीविका को इस तरह देखकर आन्या उसकी तारीफ करते हुए बोली, तुम तो बेहद खूबसूरत लग रही हो यार, मतलब टू गुड। उद्धरण चिन्ह। आजीविका ने सदा सा मुंह बनाकर कहा, मुझे नहीं लगना खूबसूरत। पता नहीं इस घर में क्या हो कहा है, और मेरा तो तैयार होने का मन भी नहीं था, लेकिन माँ के कहने पर मुझे जबरदस्ती तैयार होना पड़ा। एक तो उस भयंकर परी की वजह से मेरा दिमाग पूरी तरीके से खराब है और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। हाँ, मुझे पता है कि तुझे गुस्सा आ रहा है कि तेरे भाई उस भयंकर परी से शादी क्यों कर रहे हैं, लेकिन तुझे उसे भयंकर परी नहीं बुलाना चाहिए, वो तेरी होने वाली भाभी है, इसलिए बार बार से बोलना बंद कर। अगर किसी ने सुन लिया, खासकर उसे डेविल यानी कि तेरे भाई ने सुन लिया, तो कयामत आ जाएगी। आन्या हंसते हुए बोली। आजीविका बोली, और तू जो भाई को डेविल बोलती है उसका क्या? अगर भाई ने ये सुन लिया तो तेरे ऊपर कयामत आ जाएगी। आन्या ने उसकी बात सुनकर अपनी नजरें झुका ली। अर्नव का ख्याल भी उसके मन में घबराहट और बेचैनी पैदा कर देता था, कयामत तो दूर की बात थी। एपिसोड 18 एएस, मतलब अर्नव सिंघानिया शॉक्ड आन्या। सिंघानिया हाउस। आजीविका आन्या को यूं डरा हुआ देखकर बोली, चलो इतना भी मत घबराओ, भाई अभी घर पर नहीं है, तुम जाकर तैयार हो जाओ। वो भयंकर परी की मेहंदी लग रही है तो मॉम ने कहा है कि मैं भी मेहंदी लगवा लूं। मुझे उस भयंकर परी और उसकी पलटन के साथ बैठकर मेहंदी वही लगवानी है, तुम्हारे साथ मेहंदी लगवानी है। ओके ठीक है, पर थोड़ा सा काम रह गया है। उद्धरण चिन्ह। अरे बस करो और जाकर तैयार हो जाओ आन्या। आजीविका उसे धकेलते हुए सीढ़ियों तक ले गई। अच्छा ठीक है बाबा, जा रही हूँ, होती हूँ तैयार, कहते हुए आन्या ने हाथ जोड़ लिए और जाने लगी। आजीविका उसे रोकते हुए बोली, और सुन, वहाँ बेड पर तेरे लिए लहंगा रख दिया है, उसे पहन लेना। उद्धरण चिन्ह। आन्या ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, अच्छा अब जाऊंगा, और कोई भी आदेश है आपका राजकुमारी साहिबा? आजीविका हंसते हुए बोली, जाओ जाओ दासी, जल्दी तैयार होकर आओ। उद्धरण चिन्ह। वही आन्या अपने हाथ में पका हुआ गुलाब का फूल उसके सिर पर मारकर वहां से भाग जाती है। भागते हुए वो सामने से आ रहे अर्नव से टकरा जाती है और अर्नव के सीने में उसका चेहरा छिप जाता है। आन्या ने अपनी नजरें उठाकर देखा तो ग्रीन कलर के थ्री पीस सूट में वो बवील लग रहा था। आन्या तो कुछ पल के लिए उसके चेहरे में ही खो गई। ना कुछ बोल पाए और ना कुछ समझ पाए।
वही अर्नव भी आन्या को मुस्कुराते हुए देख रहा था। न्यूज में जो खबरें छाई हुई थी वो सच्ची थी सा नहीं, लेकिन अगर अर्नव को अब किसी लड़की ने देख लिया तो वो सच में अपनी जान दे देगी, यह बात सच साबित हो सकती थी। आन्या की धड़कनें अर्नव को देखकर खुद ब खुद बढ़ रही थी। तभी अर्नव की आवाज से उसका ध्यान टूटा। लगता है तुम्हें मुझसे टकराने का शौक है। आन्या ने अपनी गर्दन हिला दी और नजरें नीचे करके बोली, सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था। अर्नव ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ की तरफ देखा। उसके हाथ में लगी हुई मेहंदी पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी, लेकिन वो मेहंदी आन्या के हाथों में भी लग गई थी। हाँ, ध्यान कहीं और था, तभी तो दुर्घटना हो गई। वो कहते हैं ना, नजर हटी और दुर्घटना घटी। आन्या उसकी बातों का अर्थ समझ ना पाए। अर्नव ने अपने दोनों हाथ उसके चेहरे के आगे कर दिए। अर्नव के हाथों से मेहंदी किस कदर खराब हो गई थी कि डिजाइन का कुछ पता ही नहीं चल रहा था। आन्या ने आंखें बड़ी कर ली और अपने हाथों की तरफ देखा। पूरी मेहंदी उसके हाथों में लगी हुई थी। वही अर्नव ने अपनी दुल्हन का नाम जो अपने हाथों में लिखा था वो भी आधा कटकर आन्या के दाएं हाथ में छप गया था। आन्या का चेहरा मासूमियत से घिरा हुआ और बेहद घबराया हुआ सा लग रहा था। आन्या को बहुत डर लग रहा था कि अर्नव के हाथ की मेहंदी उसने खराब कर दी है, अब पता नहीं क्या करेगा, इसलिए वो अपने हाथों को देखती ही जा रही थी। उसकी जुबान से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। वही अर्नव उसकी मासूमियत देखकर मुस्कुराए जा रहा था। वो कुछ बोल पाती तभी अर्नव बोला, आज शादी है मेरी, तैयार हो जाओ। उद्धरण चिन्ह। अर्नव इतना कहकर बिना कुछ कहे वहां से चला गया। वही आन्या उसे सॉरी कहना चाहती थी पर वो ये भी नहीं कह पाई, बस उसे जाते हुए देखती रह गई। यार आन्या, ये क्या किया तूने? आज डेविल की शादी है और तूने उसकी मेहंदी खराब कर दी। आन्या ने अपना सिर झटका और अपने रूम की तरफ चली गई। रूम में बेड पर एक पैरेट ग्रीन कलर का लहंगा और एक ज्वेलरी सेट रखा हुआ था। आन्या ने वो ड्रेस देखी तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। ये आजीविका की चॉइस भी कमाल की होती है। आन्या ने इतना कहा और वॉशरूम के अंदर चली गई। कुछ ही देर में हो तैयार होकर बाहर आई। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर हल्का सा मेकअप किया, आंखों में काजल लगाया और बालों को खुला छोड़ दिया। अभी वो तैयार हो ही रही थी कि तभी अचानक रूम की लाइट चली गई। आन्या ने ये देखकर अपना सिर झटक दिया और बोली, ये क्या, लाइट कैसे चली गई? घर में इतने सारे फंक्शनों होने वाले हैं और लाइट्स का कुछ पता ही नहीं है। ऐसे तो बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। निर्मला आंटी से कह देती हूँ, वो इन्वर्टर लगा देंगी। आन्या वहां से जाने लगी कि तभी किसी ने पीछे से उसकी कलाई पकड़ ली और अपनी तरफ खींच लिया। आन्या कुछ समझ नहीं पाती। वो जैसे ही चिल्लाने के लिए अपना मुंह खोलती है तभी सामने वाले शख्स ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया था, जिस वजह से वो कुछ नहीं बोल पाती। उस शख्स का हाथ आन्या के पेट से होते हुए कमर तक जाता है। हाथों के टच से वो समझ गई थी कि ये हाथ किसी लड़के का है, पर किसका ये वो नहीं जानती थी। वही उस शख्स ने अपने होंठों को आन्या के कान के पास लाकर फुसफुसाकर कहा, चिल्लाना मत, वरना अच्छा नहीं होगा। बस तुम्हें मेहंदी लगाने आया हूँ, मेहंदी लगा कर चला जाऊंगा। आन्या उस शख्स की बात सुन घबरा गई। वो समझ नहीं पा रही थी आखिर कौन उसे मेहंदी लगाने आया है। वही उस शख्स ने आन्या के वार्निंग देकर चुप रहने को कहा और अपने हाथ को उसके होठों से हटाकर उसकी हथेली को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन आन्या ने अपनी हथेली कसकर बंद की हुई। आन्या वो घबरा रही थी, चिल्लाना चाहती थी, पर इस वक्त उसे ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने उसके मुंह पर टेप चिपका दी है। वही उस शख्स ने आन्या के होंठों के पास अपने होंठों लाते हुए धीरे से फुसफुसा कर कहा, अगर तुमने अपनी हथेली नहीं खोली तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये सुनते ही आन्या बेहद डर जाती है। वो झट से अपनी हथेली को खोल देती है। ये देखकर वो शख्स उसके हाथों पर मेहंदी का कोन रखकर कुछ लिखने लगता है। आन्या को इस वक्त बहुत डर लग रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी ताकत लगाकर बोली, कौन हो तुम? उद्धरण चिन्ह। सामने वाले शख्स ने कोई भी जवाब नहीं दिया। वही आन्या भी घबराहट के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ पल बाद आन्या को एहसास होता है कि उस शख्स ने उसका हाथ छोड़ दिया और लाइट्स भी ऑन हो गई थी। आन्या ने अपनी आंखें खोलकर देखा तो वहां पर कोई नहीं था, वो सिर्फ अकेली खड़ी थी।
आन्या ने तुरंत अपनी हथेली को अपने चेहरे के आगे किया। वो अपनी हथेली को देखकर बिल्कुल हैरान हो गई। हथेली पर एस दिल आन्या बड़ी ही खूबसूरती के साथ लिखा हुआ था। ये देखकर आन्या की आंखें बड़ी हो गई। वो अपने आप से बोली, ये क्या है, ये एस क्या है? और ये सब क्या था? कौन था वो? आन्या अपनी हथेली को देख रही थी कि कभी डोर एक झटके से ओपन होता है। आन्या ने तुरंत ही अपना हाथ नीचे कर लिया। सामने आजीविका खड़ी थी जो आन्या को घूर कर देख रही थी। आजीविका गुस्से से आन्या के पास आकर बोली, मैं पिछले 30 मिनट से नीचे जरा वेट कर रही हूँ और अभी तक तू यहाँ पर है। सभी ने मेहंदी लगा दी, हम दोनों ही बचे हैं। आन्या ने अपने चेहरे पर आया हुआ पसीना साफ करते हुए कहा, हाँ मैं आ ही रही थी। तो आई क्यों नहीं? और इतने तेज एसी में तुझे पसीना आ रहा है? आजीविका हाथ बांधते हुए बोली। हाँ वो, अभी लाइट्स गई थी ना तो अंधेरा हो गया था। मैं तैयार होकर आ ही रही थी। आजीविका उसे एकटक देखते हुए, मैडम कहीं आप नींद में तो नहीं है? यहाँ पर कोई लाइट नहीं गई है, तुम्हें सारी दुनिया में ही देख रही हूँ बेवकूफ बनाने को, अभी चलो मेरे साथ। आन्या उसकी बात पर चौंक कर उसकी कर्व देखती है। वही आजीविका ने उसका लेफ्ट हैंड पकड़ा और उसे खींचते हुए अपने साथ ले गई। आन्या खुद से बोली, लाइट्स नहीं गई थी इसका मतलब मेरे कमरे की लाइट्स किसी ने जानबूझकर ऑफ की थी, लेकिन किसने? दूसरी तरफ सबसे छिपते छिपाते परी अपने रूम में पहुंचती है। उसने अपना मोबाइल उठाया तो किसी के मोबाइल पर 100 के करीब मिस्ड कॉल थे। वो मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखते हुए अपने आप से बोली, मिस्टर कपूर को कितनी बार बोला है, इतना डेस्परेट होने की जरूरत नहीं है, फिर भी इतने कॉल कर देते हैं। उसने गुस्से से वापस उसी नंबर पर कॉल मिलाया। करीब सेकंड में ही कॉल रिसीव हो गया। बेबी, तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? आई मिस यू सो मच, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह पाता हूँ। मुझे तो लगा तुम उस अर्नव सिंघानिया से शादी करने के लिए इतनी डेस्परेट हो कि मुझे भूल ही गई हो। परी ने जब मिस्टर कपूर की यह बातें सुनी तो उसने थोड़ा गुस्से से कहा, डार्लिंग मैं भी तुम्हें बहुत याद करती हूँ, लेकिन तुम्हें पता है ना फिलहाल आज मेरी शादी है तो बिजी हूँ, इसलिए कॉल रिसीव नहीं कर पाए। और तुम भी इस तरह बार बार कॉल करना बंद करो। अगर अर्नव को शक हो गया तो यह शादी कभी नहीं हो पाएगी। बेबी मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम उस अर्नव सिंघानिया से शादी करो, क्योंकि वो तुम्हारे करीब भी आएगा तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। परी ने मिस्टर कपूर की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, डार्लिंग मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, लेकिन इस वक्त आपके बिजनेस को बचाने के लिए यह शादी करनी होगी, इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। आपके डूबते हुए बिजनेस को बचाने के लिए पैसों की जरूरत है और अर्नव सिंघानिया से ज्यादा पैसे हमें कोई नहीं दे सकता। एक बार यह शादी हो जाए फिर उसकी सारी प्रॉपर्टी मैं अपने नाम कर लूंगी और आपके डूबते हुए बिजनेस को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगी। परी की बात सुनकर मिस्टर कपूर उसे रोमांटिक अंदाज में बोले, और बेबी आई लव यू। तुमसे ज्यादा प्यार मुझसे कोई नहीं कर सकता है। परी ने अपनी हथेली पर लिखे अर्नव के नाम को देखकर तिरछी स्माइल के साथ कहा, यस मिस्टर कपूर आई लव यू टू डार्लिंग। उद्धरण चिन्ह। वही आजीविका भी आन्या को लेकर गार्डन एरिया में आ जाती है। अब बहुत ही कम लोग बचे थे जो कि मेहंदी लगा रहे थे। सभी की मेहंदी हो चुकी थी। अभी कुछ ही देर बाद हल्दी की रस्म शुरू होने वाली थी। आजीविका और आन्या भी मेहंदी लगवाने आ जाते हैं। आन्या ने अपने राइट हैंड को छिपाया हुआ था। वो किसी को भी अपना हाथ नहीं दिखाना चाहती थी। ये एएस का क्या मतलब हो सकता है? आन्या के दिमाग में कब से यही सवाल चल रहा था। मैडम अपना हाथ दीजिए, मेहंदी लगाने वाले लड़के ने कहा। आन्या ने उसकी बात सुनी तो अपना लेफ्ट हैंड उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये देखकर आजीविका बोली, आन्या राइट हैंड में लगवाओ ना, अच्छी लगेगी। आन्या अपना सिर हिलाते हुए बोली, नहीं मैं लेफ्ट ने ही लगाऊंगी। आजीविका ने अपने कंधे उठा दिए और खुद मेहंदी लगाने लगी। आन्या अपने हाथों ने मेहंदी लगवा रही थी तभी उसकी नजर गार्डन में रखे हुए बोर्ड पर जाती है जिसमें दुल्हे दुल्हन का नाम लिखा हुआ था। एपिसोड 19, आन्या, अर्नव, अनजान शख्स और हल्दी रस्म। अचानक अंधेरे कमरे में कोई आन्या के रूम में आता है और आन्या के हाथ में वो अपना नाम लिख देता है।
अपने हाथ में अनजान शख्स की हल्दी देखकर आन्या बिल्कुल परेशान हो जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उसके हाथ में लिखे हुए एस नाम का मतलब वो अर्नव सिंघानिया निकालती है। अब आगे। आन्या ने जब अर्नव का नाम अपने मुंह से लिया तो उसे यकीन नहीं हो रहा था। वो अपने आप से बोली, वही वो डेविल कैसे हो सकते हैं? वो तो पहले ही किसी और से शादी कर रहे हैं। अर्नव सिंघानिया नहीं हो सकता है, और जरूरी थोड़े ही है कि हर एस का मतलब अर्नव सिंघानिया हो। वही अर्नव अपने रूम में आकर बात लेने जाता है। जब उसने अपने हाथों पर बनी मेहंदी को देखा तो उसमें से आन्या नाम गायब था। ये देखकर अर्नव के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मेहंदी तो लगा आया, पर अपने हाथों पर तुम्हारा नाम सही करना भूल गया। वही आजीविका और आन्या भी मेहंदी लगाकर रूम में आ चुके थे। आजीविका को मेहंदी की चिपचिप से परेशानी हो रही थी। वो गुस्से से फुंफकारे मारकर बोली, यार ये मेहंदी तो मुझे ठीक से खाना भी नहीं खाने देगी। कितना दिमाग खराब कर रखा है, सुख भी नहीं रही है। आन्या ने उसकी बात सुन मुस्कुराते हुए कहा, अरे ज्वालामुखी शांत हो जाओ। इस तरह बात बात क्यों फूट रही हो? मेहंदी है, सूखने में टाइम लगता है। यार तुम नहीं समझोगी। आजीविका चिढ़कर बोली, हम सब समझ रही हूँ। आन्या ने मुस्कुराते हुए कहा। आजीविका तो अर्नव और परी की शादी की वजह से सुबह से हर किसी बात पर चिढ़ रही थी। आजीविका ने उसकी बात को काटते हुए कहा, तुम ये सब छोड़ो, से बताओ कि आज तुमने ये लहंगा क्यों पहना है? मैं तुम्हारे लिए जो लहंगा रख कर गई थी वो क्यों नहीं पहना तुमने? आन्या के लिए ये दूसरी शॉकिंग न्यूज थी। उसने अपने लहंगे की तरफ देखा और बोली, क्या ये लहंगा तुमने चूज नहीं किया? तो फिर किसने किया? मतलब ये यहाँ बेड पर रखा हुआ था जब मैं यहाँ रूम में आई। आजीविका ने बेफिक्री से कहा, शायद मॉम रख कर गई होंगी। तू इतना घबरा क्यों रही है? तेरी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तेरी ही विदाई होने वाली है। आजीविका के लिए तो शायद ये सभी छोटी बातें थी, लेकिन आन्या को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके मन में घबराहट और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। तभी कौशल्या जी वहां आ गई। अरे तुम दोनों लड़कियों यहाँ पर क्या कर रही हो? नीचे हल्दी की रस्म शुरू हो चुकी है। हॉल में चलो, दुल्हन को हल्दी लगा दो। हाँ मॉम आ रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। जी आंटी आए बस। आन्या आजीविका बोली तो कौशल्या जी बोली, ठीक है, मैं तुम दोनों का नीचे वेट कर रही हूँ। मेरा तो पूरा दिमाग चकरा गया है, इतनी जल्दी शादी। कुछ भी समझ नहीं आ रहा, कब, क्या, कैसे हो रहा है। कौशल्या जी बड़बड़ाते हुए वहां से चली गई। तभी आजीविका आन्या से बोली, मैंने पहले ही कहा था कि मॉम आज बहुत परेशान है। तू भी पता नहीं मुझे किन बातों में उलझा लेती है। और अब जल्दी से जाकर अपनी मेहंदी डोल और तैयार हो जा। आजीविका इतना कहकर वार्डरोब की तरफ चली गई। वही आन्या भी वॉशरूम में चली जाती है। वही नीचे परी को सभी मेहमान हल्दी लगा रहे थे। परी की सहेलियां बहुत ज्यादा खुश थी और कौशल्या जी की फ्रेंड्स भी परी की खूबसूरती की तारीफ कर रही थी। वो पीले रंग के लहंगे में बहुत खूबसूरत लग रही थी। परी की नजरें अर्नव के रूम की तरफ बनी हुई थी। अर्नव अभी तक अपने रूम से बाहर नहीं आया था। परी को अर्नव के रूम की तरफ देखते हुए पाकर एक मिसेज सिन्हा बोली, लगता है हमारी दुल्हन से अपने दुल्हे मियाँ को देखे बिना चैन नहीं आ रहा है। तभी तो अपनी नजरों को अर्नव के रूम से हटा ही नहीं पा रही है। मिसेज शर्मा की बातें सुनकर वहां मौजूद सभी लेडीज हंसने लगती है। वहीं पर परी भी शर्माने का नाटक करने लगती है। परी शर्माते हुए बोली, नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस ये देख रही हूँ कि आप तभी मुझे तो हल्दी लगा रहे हैं लेकिन अर्नव को हल्दी नहीं लगा रहे हो। अरे बेटा, ऐसा है ना कि दुल्हे को मेहंदी लग चुकी है और अब तुम्हें लग रही है। वो तो अब तक तैयार हो रहा होगा शादी के लिए। तुम्हें उसकी उतरी हुई मेहंदी ही तो लगा रहे हैं हम। परी की माँ बोली। तभी परी हैरान होकर बोली, आप सभी ने अर्नव को मेहंदी लगा दी और मुझे पता ही नहीं। ये कब हुआ? जब आप मेहंदी लगवा रही थी। वही मौजूद एक औरत बोली। हा हा हा। हंसी के ठहाके पूरे मॉल में गूंज गए। वही आजीविका और आन्या सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। तभी कुछ औरतों की नजर उन दोनों पर पड़ी। आन्या पीले रंग के लहंगे में बेहद खूबसूरत लग रही थी।
उसे देखते ही वहां मौजूद लड़कियों का मुंह बन गया। जो लड़कियां मेकअप लगाकर भी इतनी खूबसूरत नहीं लग पा रही थी, वही आन्या की नेचुरल ब्यूटी सभी को मात दे रही थी। मिसेज सिंघानिया, ये लड़की कौन है जो हमारी आजीविका के साथ है? कितनी खूबसूरत है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई राजकुमारी है या फिर कोई आसमान की परी। मिसेज कपूर आन्या को देखते हुए बोली। कौशल्या जी, मिसेज कपूर की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, ये हमारी आजीविका की दोस्त है और इस घर में ही रहती है। बहुत प्यारी बच्ची है। कौशल्या जी आन्या के पास्ट के बारे में किसी को भी बताना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने आन्या को सिर्फ आजीविका की दोस्त बताया था। वो दोनों नीचे आ गई और सभी को मुस्कुराते हुए नमस्ते बोला। तभी मिसेज सिन्हा बोली, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि इतनी खूबसूरत लड़की आपके घर में मौजूद थी, फिर भी अर्नव अपना दिल हार कर नहीं बैठा। मतलब इसे देखकर तो कोई भी लड़का दिल हार बैठे। कौशल्या जी मुस्कुरा दी। वो क्या बोलती, वो तो खुद अपने खड़ूस, अकड़ू और एरोगेंट बेटे से आन्या को दूर रखना चाहती है। वो नहीं चाहती थी कि अर्नव इनोसेंट सी आन्या के करीब आए, इसलिए उन्होंने मिसेज सिन्हा की बात पर कोई जवाब नहीं दिया। जबकि परी ने जब सभी के मुंह से आन्या की इतनी तारीफ की तो वो गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर लेती है। आन्या माय फुट, वो चिका बोली। वही आन्या को इन सभी से कोई मतलब नहीं था, पर अर्नव के साथ अपना नाम सुनकर उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी और घबराहट शुरू हो गई थी। चलो तुम दोनों भी दुल्हन को हल्दी लगा दो, कौशल्या जी उन दोनों से बोली। आन्या और आजाविका हाँ में अपना सिर हिलाकर परी के पास आ गए। परी लगातार आन्या को घूर रही थी। आजीविका परी को हल्दी लगाने के लिए झुकी, तभी उसे याद आया कि उसका मोबाइल उसके रूम में है। वो आन्या की तरफ पलटते हुए बोली, तू एक काम कर ना आन्या, मेरा मोबाइल ऊपर रूम में रह गया है, जाकर ले आ। आन्या ने अपनी गर्दन हिला दी और बोली, ठीक है भाई ला रही। तुझसे तो मोबाइल के बिना एक पल नहीं रुका जाता, तब तक तू मेहंदी लगा ले। आजीविका ने अपना सिर हिला दिया। आन्या भी आजीविका का मोबाइल लेने के लिए ऊपर रूम में चली आई। तभी अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर दीवार से लगा दिया। आन्या ये देखकर डर गई। तभी उसने अपनी नजरें उठाकर देखा तो सामने खड़े शख्स को देख पाती। तभी उस शख्स ने आन्या के चेहरे पर काली पट्टी बांध दी। आन्या ने पट्टी को अपने हाथों से छुआ और उसे हटाने की कोशिश करने लगी। तभी वही फुसफुसाहट की आवाज उसे सुनाई दी जो कुछ देर पहले उसे सुनाई दी थी। इसे मत हटाओ, उद्धरण चिन्ह। आन्या वो आवाज सुनकर समझ गई कि यह वही शख्स है जो कुछ देर पहले उसे मेहंदी लगा कर गया था। अब वो उसका चेहरा देखने के लिए बेताब हो रही थी। आन्या घबराते हुए बोली, कौन हो तुम और बार बार मुझे क्यों डरा रहे हो? वो शख्स आन्या के करीब अपना चेहरा लाकर बोला, नहीं मैं तुम्हें नहीं डरा रहा, मैम तो बस तुम्हें अपने नाम की हल्दी लगाने आया था। हल्दी? आन्या चौंक कर बोली। वो इससे आगे कुछ कह या समझ पाता, तभी उस शख्स ने आन्या के गाल से अपुआई गाल लगा दिया और उसके दोनों गालों पर बारी बारी अपने दोनों गालों को लगा देता है। आन्या उसे रोक भी नहीं पा रही थी क्योंकि उसने आन्या के दोनों हाथों को कसकर पकड़ रखा था। आन्या यूं ही खड़ी रही। तभी वो शख्स आन्या से दूर हो गया और फुसफुसाकर बोला, आज से तुम मेरी हो। उद्धरण चिन्ह। वही आन्या ये सुन घबरा गई। वो बोली, कौन हो तुम? मुझे तुम्हें देखना है। पहले मेहंदी लगा कर गए और अब ये हल्दी, कौन हो तुम और मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? इतना कहकर उसने अपनी आंखों से वो पट्टी हटा दी। लेकिन आन्या के पट्टी हटाते ही वो शख्स वहां से चला गया था। आन्या ने जब अपने चारों तरफ नजरें दौड़ाई तो वहां कोई नहीं था। आन्या की नजर तभी सामने आईने पर गई, जहां देखते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसके चेहरे पर शगुन की हल्दी थी। वो ये देखकर हैरान होकर बोली, ये तो सच में हल्दी है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? तभी उसे अपने हाथ में कागज जैसा कुछ महसूस हुआ। उसने वो कागज खोला और पढ़ने लगी, तुम मेरी ही रहोगी, मुझे मोहब्बत है तुमसे। अपने अनजान आशिक के बारे में जानकर आन्या को तो होश उड़ गए। उसने कुछ देर तक वो पेपर देखा, फिर बोली, ये कौन है और एक ही दिन में मेरे पीछे पागलों की तरह कैसे लग गया? आन्या का दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था।
कुछ पल यूं ही खड़े रहने के बाद उसने अपने आप को संभाला और अपना चेहरा धोकर आजीविका के मोबाइल को संभालते हुए वहां से निकल जाती है। नीचे पहुंचते ही आजीविका उस पर गुस्सा होते हुए बोली, यार कितनी देर लगा दी तुमने, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। वो मुझे काफी देर से तुम्हारा मोबाइल नहीं मिल रहा था मोबाइल ढूंढने में, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया, आन्या ने बहाना बनाकर कहा और परी को हल्दी लगाने को लिए चली गई। वही ऊपर अर्नव वॉशरूम में आईने को एकटक देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की स्माइल थी। वो अपने चेहरे पर लगी हुई हल्दी पर अपना हाथ फेरते हुए बोला, तुम सच में मेरे नाम की हल्दी में ही खूबसूरत लगती हो आन्या। तुम बहुत जल्द मेरी होगी, हम सिर्फ एक दूसरे के लिए है आन्या। उद्धरण चिन्ह। एपिसोड 20। अर्नव की शादी में ड्रामा। सिंघानिया मेंशन। रात का समय। शादी की तैयारी जोरों शोरों पर थी। सभी मेहमान आ चुके थे। अर्नव सिंघानिया की शादी के लिए और उसकी होने वाइफ को देखने के लिए सभी एक्साइट थे। परी भी दुल्हन के लिबास में पूरी तरह तैयार होकर बैठी थी। वही अर्नव भी दुल्हा बनकर बहुत हैंडसम लग रहा था। अर्नव अपने रूम में था, वही जीवन उसके सामने खड़ा था। जीवन ने अर्नव के चेहरे की तरफ असमंजस से देखते हुए कहा, ये सब करना जरूरी है क्या अर्नव? अर्नव ने बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ कहा, बहुत जरूर है जीवन। परी को भी पता चलना चाहिए अर्नव सिंघानिया को ब्लैकमेल करने का क्या अंजाम होता है। जीवन घबराते हुए बोला, लेकिन तुम जानते हो कि उसके पास भी तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं और अगर वो सबूत मीडिया में आ गए तो फिर बिजनेस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। जीवन की बात सुनकर अर्नव के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो बोला, सबूत? जब तक वो उन सबूतों को लीक करने जाएगी तब मैं ही उसे बर्बाद कर दूंगा। जीवन ने अपनी गर्दन हिला दी। उसे पता था अब उसका कुछ भी कहना या सोचना फिजूल है। जब अर्नव ने कुछ कह दिया तो वो होना तय है। और ये सब होने के बाद तुम्हारी शादी का क्या, क्योंकि परी से तो तुम शादी करोगे नहीं? जीवन के मन में चल रहे इस सवाल ने उसकी जुबान पर आने में ज्यादा देर नहीं लगाई। मेरी शादी तो होगी, और आज ही होगी, अर्नव ने स्माइल करते हुए कहा। किसके साथ? जीवन चौंक कर बोला। अर्नव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो अपना साफा उठाकर अपने सिर पर रखता है और वहां से बाहर की तरफ निकल जाता है। जीवन अभी भी सदमे में था। वो अपने आप में बदबदाया, अगर ये परी से शादी नहीं करेगा तो फिर किससे करेगा? उफ, अर्नव। अर्नव। उद्धरण चिन्ह। वही आन्या भी शादी के लिए बिल्कुल रेडी हो गई थी। उसने वही लहंगा पहना हुआ था जो उस दिन उसने मॉल में देखा था। यार ये कितना प्यारा लग रहा है तुझ पर, किसी की नजर ना लगे, आजीविका ने उसकी नजर उतारते हुए कहा। आन्या उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी और बोली, थैंक यू यार, इतने प्यारे गिफ्ट के लिए मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं आज ये लहंगा पहन रही हूँ, ये सच में बहुत प्यारा है। आजीविका ने आन्या की बात पर दोबारा अपना सिर पकड़ लिया। यार मैंने नहीं दिया है तुझे ये लहंगा, मुझे लगा तू लाए है, वैसे भी उस दिन तू ट्रेडिशनल ड्रेसेज ले रही है। आन्या का दिमाग अब घूमने लगा। वो बोली, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अगर मेरे कपड़े तुम नहीं ला रही हो तो कौन ला रहा है? आजीविका ने हंसते हुए कहा, शायद मॉम रख कर गई होगी, तू क्यों इतनी परेशान हो रही है? आन्या उसकी बात सुनकर और भी ज्यादा परेशान हो गई। वो मन ही मन अपने आप से बोली, अगर आंटी रख कर जाती तो वो मुझे जरूर बता देती, लेकिन जब से यह हल्दी और मेहंदी वाली घटना हुई है उसके बाद मुझे लग रहा है कि हो ना हो मेरे कपड़े भी वही शख्स रख कर जा रहा है जो कि मुझे मेहंदी लगाने आया था और हल्दी। हे भगवान, कहीं वो मुझसे शादी तो नहीं करना चाहता? आजीविका उसे हिलाते हुए, क्या सोच रही है, चल वरना अभी मॉम वापस डांटने लगेगी। वो दोनों नीचे आ गए। वही मंडप में परी के साथ बैठा अर्नव जब सीढ़ियों से नीचे उतर रही आन्या को देखता है तो उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वही आन्या को सभी मेहमान उसे एकटक देखते रह जाते हैं। आज तो तुम्हारी नजर उतारनी पड़ेगी, सुबह से ये आंटियां तुम्हें घूरे जा रही है, आजीविका आन्या के पास झुकते हुए बोली। आन्या ने पुतलियां घुमाते हुए, जरूरी थोड़े ही है मुझे ही घूरे, तुम भी कमाल लग रही हो, शायद नजर उतारने की जरूरत तुम्हें भी पड़ेगी। आजीविका और आन्या दोनों मुस्कुरा देती है।
वही जब परी की नजरें अर्नव की नजरों का पीछा करते हुए आन्या पर गई तो उसने अपना लहंगे मुट्ठी में दबा लिया। परी अपने मन में बदबदा कर बोली, ये लड़की, सब इसे इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं? क्या दुल्हन मैं हूँ या फिर ये? वही आजीविका ने परी को देखकर अजीब सा मुंह बनाया और आन्या से बोली, ये लड़की मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। मेरे भाई के साथ इसका कोई मेल है क्या? इसका लंबा सा मुंह मुझे इरिटेट करता है। उद्धरण चिन्ह। आन्या उसे कोहनी मोड़ते हुए बोली, कंट्रोल करो आजीविका, यहाँ तुम्हारे बगल में तुम्हारी भाभी की माँ भी खड़ी है, अगर उन्होंने सुन लिया तो बवाल हो जाएगा। आजीविका ने ये सुनकर नजरें घुमाई तो पास ही मिसेज खुराना खड़ी थी, जिन्हें देखकर वो जबरदस्ती मुस्कुराते दी और मन में बोली, दोनों माँ बेटी राहु केतु बन गई है, मेरी कुंडली में मुझे ही घेरे बैठी है। इस शादी से सभी खुश थे, सिवाय आजीविका के। शादी की रस्में शुरू हुई और पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। वो अभी मंत्र पढ़ने शुरू किए ही थे कि तभी मैन डोर से कुछ आवाजें आने लगी। सभी की नजरें उस ओर घूम गई। मेहमानों की भीड़ को चीरते हुए एक आदमी खून से लथपथ हॉल में आकर गिरता है। उस खून से लथपथ आदमी को देखते ही हॉल में चीखें गूंज पड़ती है। सभी मेहमान डर जाते हैं, पर वो आदमी जिंदा था। वही मंडप में बैठे परी और अर्नव की नजरें जब सामने गई तो परी बुरी तरह कांप गई। वही अर्नव के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उसने एक नजर जीवन की तरफ देखा तो जीवन ने उसे देखकर अपनी पलकें झपका दी। आन्या खून देखकर बुरी तरह घबरा गई। उसने अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लिया और आजीविका के सीने में अपना मुंह छिपा लिया। वही परी सामने देखकर सभी मेहमानों के बीच जोर से चीखते हुए मंडप से खड़ी हो गई। मिस्टर कपूर। उद्धरण चिन्ह। परी अपने दुल्हन के जोड़े को संभाले पागलों की तरह मिस्टर कपूर की तरफ दौड़ पड़ी और उन्हें सीधा करते हुए उनके चेहरे को देखकर जोर जोर से रोने लगी। मिस्टर कपूर के चेहरे पर जगह जगह चोट थी, खून निकल रहा था पर वो जिंदा थे। वो घबराई हुई सी बोली, मिस्टर कपूर बेबी, आपको ये क्या हुआ? किसने किया ये सब? आप इस हालत में कैसे? वही मिस्टर कपूर उसे कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे पर वो बोल नहीं पा रहे थे। बेबी, प्लीज ओपन योर आईज। बेबी, आंखें बंद मत करो। बेबी, वो चिल्ला और चीख रही थी। वही मेहमानों की भीड़ शांत होकर ये सब देख रही थी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि अपने बाप की उम्र के आदमी को परी बेबी बोल रही है, और वो शादी के मंडप में ये बैठी दुल्हन किसी को इस तरह बोल रही थी, ये जानते हुए भी कि सामने उसका होने वाला पति और ससुराल वाले हैं। वही मिसेज कपूर ने जब अपने पति के साथ परी को देखा और अपने पति की ये हालत देखी तो वो कुछ समझ वही पाए, उनका सिर बुरी तरह घूम गया। मिसेज कपूर गुस्से और हड़बड़ाहट से बोली, ये सब क्या हो रहा है? मिसेज खुराना, आपकी बेटी मेरे पति के साथ क्या कर रही है? कोई कुछ कह पाता या समझ पाता तभी परी चिल्लाई, कोई तो एम्बुलेंस बुलाओ। मॉम डैड प्लीज कॉल द एम्बुलेंस प्लीज। परी पागलों की तरह रो रही थी। वहां की कंडीशन देखकर पंकज जी और कौशल्या जी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आजीविका आन्या को लेकर रूम में आ गई थी, इसलिए नीचे क्या हो रहा है ये उन दोनों को नहीं पता था। वहां मौजूद मेहमानों ने परी के पेरेंट्स को सुनाना शुरू कर दिया, मिसेज एंड मिस्टर खुराना ये सब क्या हो रहा है? आपकी बेटी क्या कर रही है? उसका होने वाला पति उसके सामने खड़ा है और ये किसी और के पति के साथ। क्या परवरिश की है आपने इसकी? परी को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। परी बस सभी से उसकी हेल्प के लिए कह रही थी। वही मिसेज कपूर तो ये सब देखकर बेहोश हो चुकी थी। परी ये सब क्या है? तुम मिस्टर कपूर के साथ क्या कर रही हो? उठो यहाँ से। मिस्टर कपूर परी की बांह पकड़कर उसे उठाते हुए बोले, डैड प्लीज हेल्प, ये देखो ना इन्हें कितना खून आ गया है, प्लीज डॉक्टर के पास चलो। परी रोते हुए और रिक्वेस्ट करते हुए बोली। मिसेज खुराना परी की हरकतें देखकर, परी पागल हो गई हो क्या? उठो। परी उन दोनों की बात सुनकर चिल्ला पड़ी, आप दोनों को समझ नहीं आ रहा है? इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलिए, इन्हें कुछ भी हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी, बहुत प्यार करती हूँ मैं इनसे। परी के मुंह से ये शब्द सुनकर वहां मौजूद सभी लोग बिल्कुल सन्न रह गए। पूरा हॉल परी के शब्द गूंज गए थे।
वहां मौजूद मीडिया को एक ब्लॉकबस्टर खबर मिल चुकी थी। मिस्टर खुराना और मिसेज खुराना ये सब नजरें झुका लेते हैं। उनका सिर शर्म से झुक चुका था। पूरा हॉल मेहमानों की बातों से गूंज रहा था। सभी परी को अपशब्द कह रहे थे, पर परी को इन बातों से जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी वहां से एम्बुलेंस आ गई और मिस्टर कपूर को लेकर चली गई। परी भी उनके साथ ही चली गई थी। मिस्टर कपूर अर्नव के सामने आकर बोले, अर्नव, हमें नहीं पता था कि परी ये सब। हमें माफ कर दो, प्लीज, तुम ये रिश्ता मत तोड़ना। हमारी बेटी तो नादान है, हम उसे समझा। अर्नव उनकी बात काटते हुए, जो लड़की एक शादीशुदा औरत का घर बर्बाद कर सकती है, वो मेरे घर को क्या आबाद करेगी। मैं अभी इसी वक्त उससे रिश्ता तोड़ रहा हूँ और आप अब अपनी बेटी के पास जा सकते हैं। मिस्टर खुराना, अर्नव प्लीज। उद्धरण चिन्ह। अर्नव उन्हें टोकते हुए, नहीं का मतलब नहीं होता है मिस्टर खुराना। आपकी बेटी जिससे प्यार करती है उसे वही रहने दीजिए। मुझे किसी और की अमानत पर अपना हक जताना पसंद नहीं है। मिस्टर खुराना और मिसेज खुराना के पास अब बोलने को कुछ भी नहीं बचा था। वो अपना समूह लेकर वहां से चले गए। मेहमानों के बीच अजीबो गरीब बातें शुरू हो गई। सभी इसी बात को लेकर परेशान थे कि अर्नव की शादी होगी भी या नहीं। तभी मिस्टर सिन्हा पंकज जी से बोले, मिस्टर सिंघानिया, ये शादी तो कैंसिल हो चुकी है। मुझे नहीं लगता ये शादी होगी। अर्नव के लिए बुरा लग रहा है कि उसने जिस लड़की पर विश्वास किया, वो ये सब करके बैठी थी। अब हम सभी चलते हैं। पंकज जी और कौशल्या जी भी अपने हाथ जोड़ लेते हैं। सभी मेहमान जाने लगे। तभी अर्नव बोला, ये शादी होगी, आप सभी कहीं नहीं जाएंगे। मेरी शादी आज ही इसी मंडप में होगी। अर्नव के शब्द हॉल में गूंज उठे। सभी के कदम रुक गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अर्नव क्या कह रहा है। कौशल्या जी अर्नव के पास आकर, बेटा ये क्या कह रहे हो, शादी किससे होगी, दुल्हन कहाँ है। अर्नव बिना किसी भाव से, दुल्हन यही इसी घर में है। मैं ये शादी करूंगा और आज ही करूंगा। किसी के धोखे से मेरा फैसला नहीं बदल सकता। अर्नव सिंघानिया ने शादी का फैसला लिया था तो उसे पूरा भी करेगा। मेहमानों ने वापस आपस में खुसुर पुसुर शुरू कर दी। अर्नव की बातें सभी के सिर के ऊपर से जा रही थी। कौशल्या जी पंकज जी बिल्कुल हैरान होकर अर्नव को देखने लगे। पंकज जी कौशल्या जी से बोले, अर्नव क्या कह रहा है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। कौशल्या, तुम ही बात करो अपने बेटे से। मेहमान बातें बनाने लगे हैं। कोई कुछ और सवाल करता। तभी कौशल्या जी अर्नव का हाथ पकड़कर उसे सभी के सामने से लेकर स्विमिंग पूल की तरफ आ गई। सभी मेहमान उसे हैरानी से बस जाते हुए देखते रह जाते हैं। वही जीवन ने मन ही मन अपना सिर पीट लिया। ये अर्नव पागल हो गया है। किस लड़की की जिंदगी बर्बाद करने वाला है ये एरोगेंट माफिया। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।